प्यारे विद्यार्थियों और मेरे परम मित्रों, आज मैं संतलाल के रूप में जाना जाता हूँ। एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया पीजी कॉलेज, चूरू, राजस्थान। टुडे वी विल डिस्कस ऑन यूनिक ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, या इसका दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस या हाइपोफाइसियल ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड अकेली होती है, सिंगल होती है। हाइपोफाइसिस या हाइपोफाइसियल ग्लैंड इसलिए पड़ा है क्योंकि ये ब्रेन में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है, इसलिए इसको हाइपोफाइसिस बोलते हैं। हाइपो मीन्स बिलो। व्हाट इज द पोजीशन? इट इज लोकेटेड at the base of hypothalamus of brain। ब्रेन के आधार पर, एट द बेस ऑफ हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन, ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है उसके आधार पर यह स्थित होती है। एंड इज लॉज्ड इन ए डिप्रेशन द सेला टर्सिका ऑफ द स्पिनोइड बोन। स्कल में पाए जाने वाले स्पिनोइड बोन के अंदर एक गड्ढा, डिप्रेशन बन जाता है जिसका नाम है सेला टर्सिका। उसके अंदर ये स्थित होती है। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? इन ह्यूमन, पिट्यूटरी इज रेडिश ग्रे ओवल स्ट्रक्चर। लालाब और ग्रे कलर की अंडाकार संरचना वाली ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। मनुष्य में अबाउट 10 मिलीमीटर इन डायमीटर इनका व्यास लगभग 10 मिलीमीटर होता है और वेट होता है 0.57 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। स्ट्रक्चर, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पोर्शन, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। फर्स्ट लेते हैं, ये दो भागों की बनी हुई है। एडिनोहाइपोफाइसिस ये एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है, और दूसरा न्यूरोहाइपोफाइसिस आएगा, वो न्यूरो यानी नर्वस टिश्यू का बना हुआ है, वो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर की भांति कार्य नहीं करता है। एडिनोहाइपोफाइसिस या एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, यानी पिट्यूटरी के अंदर दो पिंड होते हैं, अग्रपिंड और पश्चपिंड। अग्रपिंड पढ़ने जा रहे हैं एडिनोहाइपोफाइसिस में। इट इज डेराइव्ड फ्रॉम एन इवेजिनेशन ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल मुख गुहा जो है उसमें बहिर्वलन से इसका निर्माण हुआ है, और उसको बोलते हैं रेत की पॉच। एंड कंसिस्टिंग ऑफ ए ग्लैंडुलर टिश्यू, जो कि ग्लैंडुलर टिश्यू ग्रंथिल उत्तक की बनी हुई होती है। इट इज सब डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन। एडिनोहाइपोफाइसिस को 3 भागों में विभेदित करते हैं। पार्स डिस्टलिस या पार्स एंटीरियर, ये लार्जेस्ट एरिया ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस को होता है, और कंसिस्टिंग ऑफ 3 टाइप्स ऑफ द सेल्स। इसमें 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। बंधुओं, इधर डायग्राम की तरफ देखिए। पहले ह्यूमन पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ले रहे हैं। इसके एडिनोहाइपोफाइसिस के ये पार्स डिस्टलिस दिखाया है, ये सबसे बड़ा भाग है। दूसरा भाग है पार्स ट्यूबरेलिस, ये देखिए, जिसको अपन स्टॉक या व्रंत बोलते हैं। तीसरा है पार्स इंटरमीडिया। ये पार्स इंटरमीडिया जो है ये विवादास्पद है, क्योंकि ये न्यूरोहाइपोफाइसिस में पाए जाने वाली जो सेल्स होती हैं उसके साथ में मिश्रित हो जाता है, और एनाटॉमिकली ये दिखाई नहीं देता है। हिस्टोकेमिकल स्टेन देने पर ही ये प्रकट होती है, और कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि एडल्ट ह्यूमन में ये अब्सेंट होती है। क्यों? ये न्यूरोहाइपोफाइसिस के साथ में ब्लेंडिंग यानी मिश्रित हो जाती है। अब अपन न्यूरोहाइपोफाइसिस के अंदर सबसे बड़ा लोब पढ़ेंगे न्यूरल लोब, जिसको न्यूरल लोब, और दूसरा जो है वो इनफंडिबुलम, यानी ये बीच में व्रंत के रूप में, और एक हाइपोथैलेमस के नीचे मीडियन एमिनेंस। तो 3 पार्ट ही तो एडिनोहाइपोफाइसिस के होंगे और 3 पार्ट ही न्यूरोहाइपोफाइसिस के होंगे। ये ह्यूमन पिट्यूटरी ग्लैंड का
डायग्राम दर्शाया है हाथ से बनाकर के। अब आ रहा है, बताई थी कि इसमें 3 प्रकार की सेल्स होती हैं। क्रोमोफोर्ब्स, क्रोमोफोर्ब्स का मतलब है ये क्रोमोफोर्ब्स यानी क्रोमा मीन्स कलर, यानी कलर को धारण करने वाली सेल्स होती हैं, लेकिन ये मदर सेल्स होती हैं और ये क्रोमोफिल्स का निर्माण करती हैं। और क्रोमोफिल्स जो होती हैं वो स्टेन को धारण करने वाली होती हैं। ये नॉन ग्रेनुलर है, नॉन स्टेनिंग है, मदर सेल्स हैं और ये क्रोमोफिल्स का निर्माण करती हैं। क्रोमोफिल्स क्या हैं? ग्रेनुलर हैं, कणिकीय हैं, और टेक स्टेन यानी ये रंजक को धारण करती है। दीज आर ऑफ 2 काइंड्स, एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स। एसिडोफिल्स की संख्या 43% होती है, टेक एसिडिक स्टेन। और सीक्रेट हार्मोन्स, ये हार्मोन्स का स्त्रवण करती हैं। बेसोफिल्स 7% होती है और बेसिक स्टेन को धारण करती है और ये भी हार्मोन्स का स्त्रवण करती है। दूसरा पार्ट आ रहा है पार्स ट्यूबरेलिस, ये इधर दिखाया है पार्स ट्यूबरेलिस। ये कर्सर के साथ में डायग्राम की तरफ आइए। पार्स ट्यूबरेलिस, इट इज थिन कॉलर ऑफ सेल्स सराउंडिंग द स्टॉक। ये वृंत को चारों ओर से घेरा हुआ है, जो रेडिश कलर, लाल कलर का दिखाया हुआ है। ये पीछे का पोर्शन है। इट कंटेन्स बेसोफिल सेल्स एंड स्मॉल वेसाइकल्स। इसके अंदर बेसोफिल्स प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और छोटे छोटे अनेक आशय होते हैं। तीसरा है पार्स इंटरमीडिया, ये पार्स इंटरमीडिया दिखाया है। यहाँ क्या लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। इन ह्यूमन एडल्ट, in human adults, this part blends indistinguishably with cells of neurohypophysis। वयस्क मनुष्यों में ये भाग जो होता है ये न्यूरोहाइपोफाइसिस के साथ में मिश्रित हो जाता है, इसलिए इनको अपन स्पष्ट रूप से नहीं दे सकते, यानी ये एनाटॉमिकली अब्सेंट होता है एडल्ट ह्यूमन में। हिस्टोकेमिकल स्टेन देने पर ही ये दिखाई देती है। इट हैज बेसोफिल सेल्स एंड स्मॉल सिस्ट। इसके अंदर बेसोफिल सेल्स और छोटी छोटी सिस्ट या पुटिकाएं पाई जाती हैं। देन न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी, ये एडिनोहाइपोफाइसिस के बारे में पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर लोब पीयूष ग्रंथि का पश्चपाली। इट इज डेराइव्ड फ्रॉम नर्वस टिश्यू। किससे बनी है? ये तंत्रिकीय उत्तक से बनी है। कंटेन्स ग्लियल लाइक पिट्यूटरी साइट। पिट्यूसाइट्स, अब ये ग्लियल जो सेल्स होती हैं वो सेल्स क्या होती हैं? इसको न्यूरोग्लियल सेल्स भी कहते हैं और नॉन न्यूरनल सेल्स होती हैं इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विशेष तौर से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी होती है। दैट डू नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज, जो किसी भी प्रकार के विद्युत आवेग उत्पन्न नहीं करती है। दे मेंटेन हिम दे मेंटेन, ये क्या करते हैं? होम्योस्टेसिस और माइलिन शीत का निर्माण करते हैं और न्यूरॉन को सपोर्ट प्रदान करती हैं, आलम्बन प्रदान करती हैं। ग्लियल लाइक पिट्यूसाइट्स। इट इज आल्सो सब डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। ये भी 3 प्रदेशों में विभाजित होती है। पार्स नर्वोसा या न्यूरल लोब जो सबसे बड़ा होता है, ये देखिए कर्सर के साथ में, लार्जेस्ट पोर्शन स्टोर्स हार्मोन्स। ये हाइपोथैलेमस में पाए जाने वाले सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को स्टोर एंड रिलीज करता है। ये कौन? पार्स नर्वोसा या न्यूरल लोब। इट इज फंक्शंस एज द डिपॉट, यानी स्टोर और रिलीज का कार्य करता है, और वो न्यूरो हॉर्मोन्स होंगे क्योंकि न्यूरॉन्स के द्वारा स्रावित होते हैं। हाइपोथैलेमस से यहाँ न्यूरॉन एक्सोन आके एक्सोन के टर्मिनल के द्वारा इसमें संग्रहित हो जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर यहाँ से निर्मुक्त हो जाएंगे। खुद एंडोक्राइन टिश्यू की तरह नहीं कार्य करती है क्योंकि ये तो नर्व टिश्यू है।
इनफंडिबुलम या हाइपोफाइशियल स्टॉक, ये देखिए इनफंडिबुलम, ये यहाँ तक दिखाया है, ये हाइपोफाइसिस का व्रंत कहलाता है। कनेक्टिंग द हाइपोफाइसिस टू द हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस को इसके साथ में न्यूरल लोब को जोड़ता है। मीडियन एमिनेंस, ये देखिए मीडियन एमिनेंस, इट लाइज क्लोज टू द हाइपोथैलेमस, ये एकदम हाइपोथैलेमस के सन्निकट स्थित होता है। नेक्स्ट, यहां डायग्राम में देखिए एडिनो हाइपोफाइसिस का अगर टीएस लिया जाए पार्स डिस्टेलिस पार्ट का, जो सबसे बड़ा भाग है, इसमें ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये एसिडोफिल सेल्स है, ये लाल रंग वाली बेसोफिल सेल्स है, और ये क्रोमोफोब हैं। क्रोमोफोब मदर सेल्स होती है, और जो क्या बनाती हैं, क्रोमोफिल्स बनाती है। और क्रोमोफिल्स दो प्रकार की होती हैं, एसिडोफिल और बेसोफिल। एसिडोफिल और बेसोफिल एसिडिक स्टेन को एसिडोफिल स्टेन धारित करती है, और बेसोफिल बेसिक स्टेन को, और दोनों हार्मोन स्रावित करती हैं। फंक्शंस ऑफ द एडिनो हाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी। एडिनो हाइपोफाइसिस से कुल 6 प्रकार के कुल 7 हार्मोन स्रावित होते हैं। Very important question. How many hormones secreted by the adenohypophysis? How many? 7. How many types? 6 types. कितने प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं? 6 प्रकार के। कुल कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? 7। पहला ग्रोथ हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या एसटीएच, और शॉर्ट में इसको ग्रोथ हार्मोन को जीएच लिखते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच होगा, इसको थायरोट्रोपिक हार्मोन टीटीएच भी कहते हैं। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन या एसीटीएच, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जीटीएच या गोनेडोट्रोपिन्स भी बोलते हैं। ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, फॉलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आईसीएसएच। तो यहाँ ये 2 हो गए। चौथे के अंदर गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स 2 प्रकार के होते हैं, फॉलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आईसीएसएच। ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन एलटीएच या इसका दूसरा नाम है प्रोलैक्टिन पीएल, और लेप्टोजेनिक हार्मोन भी है, या इसको मेमोट्रोपिन भी कहते हैं। और 6th हार्मोन आ रहा है मेलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच या इंटरमीडियन हार्मोन। शुरुआत करते हैं पहले हार्मोन से। ग्रोथ हार्मोन जीएच या जिसका दूसरा नाम है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन एसटीएच दिखाया है। ओरिजिन किससे होगा? एसिडोफिल सेल से होगा। केमिकल नेचर क्या होगा? ये ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। मोलिकुलर वेट 22 डाल्टन होता है। फंक्शंस क्या होते हैं? इफेक्ट ऑन ग्रोथ, स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ बोन्स, कार्टिलेज, मसल्स, विसरा एंड द बॉडी एज ए होल। ये किसको उद्दीपित करने वाला हार्मोन है? हड्डियों के, कार्टिलेज के, पेशियों के, और विसरल ऑर्गन जितने भी हैं, अपने देही गुहिक अंग में जितने अंग हैं उन सभी को, यानी कुल मिलाकर कि ये मानो कि पूरी बॉडी को, होल बॉडी को ये वृद्धि के लिए उत्प्रेरित या उद्दीपित करता है। इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म, इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पहले ले रहे हैं। इंक्रीज स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन इन लीवर, ग्लाइकोजिनेसिस द्वारा पहले ग्लाइकोजन का निर्माण करेगा। फ्रॉम ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण होता है, किसमें? लीवर एंड मसल्स में। और प्रमोट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ये वापस ग्लाइकोजिनोलाइसिस द्वारा ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में भी बदलता है। ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रमोट्स प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन संश्लेषण को प्रमोट या उद्दीपित या बढ़ाता है। रिड्यूसिंग नाइट्रोजन एलिमिनेशन इन यूरिन एंड द नाइट्रोजन थस रिटेन्ड हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस, मूत्र के द्वारा नाइट्रोजन का एलिमिनेशन यानी बाहर निकलने नहीं देता, इसलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस को हमेशा स्थिर बनाए रखता है। ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, रिलीज फैट इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, वसीय उत्तक या एडिपोज टिश्यू जो होते हैं उसके अंदर जो फैट होती है उसको फैटी एसिड्स के रूप में बाहर या रिलीज करते हैं,
थस इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ फैट इन द ब्लड, जिसके कारण से ब्लड के अंदर फैट की मात्रा या फैटी एसिड्स की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट, इसके हाइपोसीक्रेशन या अंडर सीक्रेशन से क्या प्रभाव पड़ेगा? रिजल्ट किसके? ग्रोथ हार्मोन के या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के। रिजल्ट इन ड्वार्फिज्म ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बच्चे जो होते हैं वो बौने हो जाते हैं। साइमंड्स डिजीज इन अडल्ट्स, अडल्ट्स के अंदर साइमंड डिजीज हो जाती है। डिजेनरेशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन, स्किन बिकम ड्राई, हेयर ग्रे एंड स्पेयर्स, यानी घने नहीं होते बाल, ग्रे कलर के हो जाते हैं, स्किन जो है वो सूखी हो जाती है और सेक्सुअल ऑर्गन का डिजेनरेशन हो जाता है, यानी पूर्ण विकसित नहीं हो पाते। हाइपर सीक्रेशन, अगर ओवर सीक्रेशन हो ग्रोथ हार्मोन का तो क्या होगा? चाइल्डहुड के अंदर, बच्चों के अंदर तो गाइगेंटिज्म होगा, विशाल काय शरीर वाले, यानी द्रुत गति से ग्रोथ होगी। और एक्रोमिगली इन एडल्ट्स, एक्रोमिगली का मतलब एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ फेशियल बोन्स, यानी हड्डी, ये चेहरे की जो हड्डियां होती हैं वो बड़ी, हाथ बड़े हो जाते हैं। हैंड एंड फीट बिकम लार्ज, हाथ और पैर जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। फेशियल स्किन थिकंड, और चेहरे की त्वचा जो है वो मोटी हो जाती है। किसके? ओवर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ले रहे हैं, दूसरा हार्मोन। ओरिजिन पहला पॉइंट है बाई बेसोफिल सेल्स। केमिकल नेचर क्या होगी? सल्फर कंटेनिंग ग्लाइकोप्रोटीन है, ये मॉलिक्यूलर वेट है 30,000 डाल्टन। फंक्शंस क्या होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का? थायराइड ग्लैंड के ऊपर अपना प्रभाव दिखाएगा। कंट्रोल द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की वृद्धि और उसकी क्रियाशीलता को नियंत्रित करने का कार्य थायराइड स्टिमुलेटिंग टीएसएच करता है। इट इन्फ्लुएंसेस द अपटेक ऑफ आयोडीन, सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन बाय द थायराइड ग्लैंड। ये क्या दिखाता है? थायराइड ग्लैंड जो होती है वो इनटेक करती है आयोडीन का और थायरोक्सिन हार्मोन का सेंसलेशन करती है और रिलीज द स्टोर्ड हार्मोन इन द ब्लड स्ट्रीम। और वो थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो उसको स्टोर्ड हार्मोन जो होता है वो ब्लड स्ट्रीम यानी रुधिर की धारा में छोड़ दिया जाता है टीएसएचएच के द्वारा। अगर हाइपोसीक्रेशन, अल्प स्त्रवण होना लग जाए, अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्त्रवण कम हो जाए तो क्या होगा? कॉजेज अंडर डेवलपमेंट या डिजेनरेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का ह्रास हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगी, या उसका अंडर डेवलपमेंट यानी अल्प विकसित यानी पूर्णतः विकसित नहीं होगी। हाइपर सीक्रेशन से क्या होगा? रिजल्ट्स इन एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, अत्यधिक मात्रा में थायरोक्सिन का स्त्रवण होगा। इफ द बैलेंस बिटवीन टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड थायरोक्सिन इज डिस्टर्ब्ड, यदि टीएसएच और थायरोक्सिन हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाए, इट लीड्स टू गोइटर डिजीज, जिसके कारण से गले के अंदर, नेक रीजन के गले के अंदर गलगंड नाम का रोग हो जाता है जिसको गोइटर डिजीज कहते हैं। थर्ड हार्मोन आ रहा है बंधुओं, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच। ओरिजिन फ्रॉम बेसोफिल सेल्स, केमिकल नेचर पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 39 एमिनो एसिड्स। पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसके अंदर एमिनो अम्लों की संख्या 39 है, मॉलिक्यूलर वेट है 4500 डाल्टन, 4500 डाल्टन। फंक्शंस, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ट्रोपिक सब छूट गया है यहाँ पे एसीटीएच का, कोर्टिको हार्मोन ही लिखा है। इट कंट्रोल द डेवलपमेंट सीक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड, ये नाम से ही पता चल रहा है एड्रिनोकोर्टिको यानी एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग के डेवलपमेंट, विकास और उसके स्त्रवण को नियंत्रित करता है। अफेक्ट्स ओनली जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलेटा पोर्शन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, हैज नो इफेक्ट ऑन जोना ग्लोमेरुलोसा। आउटर मोस्ट में अपन ने एड्रिनल ग्लैंड जब पढ़ी थी या पढ़ोगे तो बाहर वाला
कॉर्टेक्स भाग का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो है जोना ग्लोमेरुलोसा का मिडल पार्ट है जोना फेसिकुलेटा, और इनर इनर पार्ट है जोना रेटिकुलेटा या रेटिकुलरिस। तो ये सिर्फ जोना फेसिकुलेटा मिडल पार्ट और रेटिकुलेटा इनर पार्ट को ही प्रभावित करता है, अन्य को यानी बाहरी या आउटर मोस्ट पार्ट जोना ग्लोमेरुलोसा के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं दिखाता। फोर्थ आ रहा है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जीटीएच। टू टाइप्स ऑफ द गोनेडोट्रोपिन्स आर फाउंड इन एनिमल्स। दो प्रकार के हार्मोन्स जो होते हैं वो जंतुओं में पाए जाते हैं। फॉलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, इसका ओरिजिन होगा, उद्भव होगा एसिडोफिल सेल से। केमिकल नेचर होगा ग्लाइकोप्रोटीन, मॉलिक्यूलर वेट होगा 30,000 डाल्टन। फंक्शंस क्या होंगे, फीमेल और मेल में अलग अलग होंगे। फीमेल के अंदर, मादाओं के अंदर क्या होता है, इट रेगुलेट्स डेवलपमेंट एंड राइपनिंग ऑफ ग्राफिन फॉलाइकल इन ओवरीज। ओवरीज या अंडाशय के अंदर ग्राफियन फॉलाइकल्स जो बनते हैं उनके विकास और परिपक्वता को नियंत्रित करता है कौन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। इट आल्सो स्टिमुलेट द ग्राफियन फॉलाइकल टू सीक्रेट एस्ट्रोजन। ये ग्राफियन फॉलाइकल्स या पुट्टिकाएं जो होती हैं, ग्राफियन पुट्टिकाएं जो होती हैं, उससे एस्ट्रोजन नामक मादा हार्मोन का स्त्रवण करने के लिए भी उद्दीपित करता है कौन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जीटीएच। मेल में इट रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। शुक्रवाही नलिकाएं जो होती हैं उनके डेवलपमेंट को नियंत्रित करता है, और साथ में शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस को भी नियंत्रित करता है। ड्यू टू इट्स एक्शन ऑन बोथ मेल एंड फीमेल गेमिट्स। दोनों प्रकार के नर और मादा युग्मकों के ऊपर अपना या क्रिया या प्रभाव दर्शाने के कारण एफएसएच या फॉलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड गेमेटोकाइनेटिक फैक्टर। गेमेटोकाइनेटिक फैक्टर भी कहते हैं क्योंकि मेल और फीमेल दोनों प्रकार के गेमेट्स के ऊपर अपना प्रभाव या नियंत्रण रखता है या क्रिया जारी रखता है। दूसरा आ रहा है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एलएच या आईसीएसएच। ओरिजिन होगा बाई बेसोफिल सेल्स के द्वारा। केमिकल नेचर ग्लाइकोप्रोटीन होती है, मोलिकुलर वेट 30,000 डाल्टन होता है। फंक्शंस मेल और फीमेल में अलग अलग होगा। फीमेल के अंदर क्या करता है, ट्रिगर्स ओव्यूलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इन ओवरीज। आल्सो स्टिमुलेट कॉर्पस ल्यूटियम टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन। मादाओं के अंदर ये क्या करता है, अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन के लिए प्रेरित करता है और कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करेगा अगर फर्टिलाइजेशन अगर हो जाएगा तो। और कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण होगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का अगर स्त्रवण नहीं होगा तो गर्भ कदापि प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा हुआ नहीं हो सकता। प्रोजेस्टेरोन का लेवल बनाए रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज शिशु जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट या जो फिटस बना है वो अपना स्थान छोड़ देता है, शरीर से बाहर निकल आता है। इन मेल्स के अंदर क्या होगा, स्टिमुलेट इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस टू रिलीज मेल सेक्स हार्मोन्स। ये इंटरस्टिशियल अंतराली जो कोशिकाएं होती हैं वृषण की, उनको उद्दीपित करके मेल सेक्स हार्मोन्स एंड्रोजन्स बोलते हैं, उनको स्रावित करता है, उनको निर्मुक्त करता है। किस में, इन ब्लड स्ट्रीम में, जो रक्त में आ जाते हैं। हैंस इन मेल्स इट इज आल्सो नोन एज, इसलिए नर के अंदर, इसलिए इनको अंतरालीय इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, फिफ्थ हार्मोन आ रहा है ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन एलटीएच। ओरिजिन फ्रॉम एसिडोफिल्स। केमिकल नेचर प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन, मॉलिक्यूलर वेट होगा 25,000 डाल्टन। फंक्शंस आएंगे ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन को, इट स्टिमुलेट द मेमरी ग्लैंड टू सीक्रेट मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन एंड चाइल्ड बर्थ।
ये मेमरी ग्लैंड को दुग्ध स्त्रवण के लिए प्रेरित करता है। कब? जब प्रसव क्रिया हो जाए या बच्चे या शिशु का जन्म हो जाए या फिटस शरीर से बाहर निकल जाए, जिसको अपन बोलते हैं पार्च्यूरिशन, चाइल्ड बर्थ को बोलते हैं, लेबर भी बोलते हैं इसको। तो लेबर के पश्चात या प्रसव क्रिया के पश्चात मेमरी ग्लैंड्स को दुग्ध स्त्रवण करने के लिए ये स्टिमुलेट करता है, उद्दीपित करता है। कौन? ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन फीमेल के अंदर। इट इंड्यूसेस मैटरनल इंस्टिक्ट, इट, ये इंपॉर्टेंट आ रहा है, इट इंड्यूसेस मैटरनल इंस्टिक्ट्स, यानी मैटरनलिज्म, यानी मातृत्व की भावना उत्पन्न करता है, प्रेरित करता है। इमोशनल अटैचमेंट टू द यंग, प्रोटेक्टिव एटीट्यूड टुवर्ड द ऑफस्प्रिंग एटसेट्रा, यानी माता का बच्चे के प्रति लगाव उत्पन्न करता है, जिसके कारण से माता का बच्चे को पालने की क्रिया या बचाने की क्रिया जो है शिशु की बढ़ जाती है। मातृत्व लक्षण उत्पन्न होता है। इन कंजक्शन ऑफ एलएच, अगर एलएच के साथ में, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ में, अगर ये मिल जाए तो इट कंट्रोल द डेवलपमेंट एंड सीक्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ये क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम को का डेवलपमेंट करता है और उससे स्त्रवित होने वाले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करने के लिए उद्दीपित करता है। नेक्स्ट, सिक्स्थ आ रहा है मेलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच। कईयों की त्वचा काली होती है, कईयों की भूरी होती है, कईयों की हल्की भूरी होती है, कईयों की गहरी काली होती है। यहाँ आएगा ऑरिजिन बाय बेसोफिल्स ऑफ पार्स इंटरमीडिया, हैंस आल्सो कॉल्ड इंटरमीडियन। ये पार्स इंटरमीडिया मैंने बताया है न्यूरोहाइपोफाइसिस के पास साथ में मिश्रित हो जाता है। फिर भी यहाँ पर देखिए आप, कुछ न कुछ रिड्यूमेंट्री, कुछ किताब में रिड्यूमेंट्री अवशेषी के रूप में दिखाया है, कुछ में अपसेंट दिखाया है और कुछ में इसका पार्ट दिखाया है, जिसके कारण से ही इस हार्मोन का स्त्रवण हो रहा है पार्स इंटरमीडिया से। एमएसएच मेलनोसाइट या मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। Chemical nature: polypeptide found in two varieties, alpha MSH having 13 amino acids, beta MSH having 18 to 22 amino acids. Functions: in lower vertebrate, निम्न श्रेणी के पृष्ठवंशियों में इट स्टिमुलेट डिस्पर्सन ऑफ मेलेनिन। मेलेनिन क्या है? स्किन में पाए जाने वाला पिगमेंट है जो टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल के ऑक्सीडेशन से बना है। यू मेलेनिन और फियोमेलिन दो अवस्थाओं में पाया जाता है। इन मेलेनोसाइट्स, मेलेनिन मेलेनोसाइट्स में और मेलेनोफोर्स में, मेलेनोफोर्स के अंदर मेलेनिन पाया जाता है और मेलेनोफोर्स से मेलेनिन मेलेनोसाइट्स में आता है। व्हेन द ग्रेन्यूल्स ऑफ मेलेनिन डिस्पर्स्ड या स्प्रेड द स्किन बिकम डार्कर। अगर मेलेनिन पिगमेंट त्वचा में फैल जाए तो त्वचा गहरे रंग की हो जाएगी। व्हेन द मेलेनिन इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ द मेलेनोसाइट, यदि मेलेनोसाइट कोशिकाओं के अंदर सांद्रित हो जाए तो स्किन हैज लाइट अपीयरेंस, त्वचा हल्के रंग की हो जाएगी, हल्के रंग की दिखाई देगी। दिस मैकेनिज्म ऑफ ग्रेट वैल्यू इन इनेबलिंग द एनिमल टू ब्लेंड इन विद इट्स सराउंडिंग। ये मैकेनिज्म जो है ये अपनी महत्वपूर्ण वैल्यू क्यों रखती है, योग्यता क्यों रखती है, वांछनीय लक्षण क्यों रखती है कि ये अपने सराउंडिंग्स में पाए जाने वाला जैसा वातावरण होगा उसके अनुसार जंतु ढल जाएगा। बट इन हायर वर्टिब्रेट, उच्च श्रेणी के पृष्ठवंशियों में इट डज नॉट कंट्रोल पिगमेंटेशन। ये कभी भी वर्णकों को कंट्रोल, वर्णक या पिगमेंटेशन के ऊपर नियंत्रण नहीं रखता। बिकॉज दे हैव ए परमानेंट स्किन कलरेशन, क्योंकि उनका स्थायी त्वचा का रंगी भवन या कलरेशन होता है।
यहाँ डायग्राम में दिखाया है मैंने बंधुओं, ये मेलानोसाइट है, ये मेलानोसाइट है। और कंसंट्रेशन ऑफ मेलेनिन बाय मेलाटोनिन, मेलाटोनिन हार्मोन के द्वारा, मेलाटोनिन हार्मोन पीनियल ग्लैंड से स्रावित होता है, पीनियल ग्लैंड से स्रावित होता है। तीसरी आंख, थर्ड आई से स्रावित होता है। इसको तीसरी आंख भी बोलते हैं पीनियल ग्लैंड को, अकेली वही होगी। अब अगर सेंटर में ये देखिए आप, अगर कंसंट्रेट हो जाए तो स्किन बिकम लाइटर। और डिस्पर्सल ऑफ मेलेनिन बाय मेलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये देखिए ये मेलेनिन पिगमेंट जो है प्रत्येक पूरी की पूरी मेलेनोसाइट कोशिकाओं के अंदर बिखरा हुआ पड़ा है। इसका मतलब स्किन बिकम डार्क, त्वचा गहरे रंग की हो जाती है। अदर हॉर्मोन्स, नेक्स्ट, अदर हॉर्मोन्स ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस इन एडिशन टू द अबव मेंशन्ड मेजर हॉर्मोन्स, ऊपर जो वर्णित किए गए हैं मेजर हॉर्मोन्स, उसके अलावा कुछ हार्मोन्स और भी होते हैं जो भी स्रावित किए जाते हैं इन स्मॉल क्वांटिटी। मेटाबॉलिक हार्मोन इंक्रीज सेलुलर मेटाबॉलिक रेट, कोशिकाओं के अंदर उपापचयी दर को बढ़ाती है। डायबेटोजेनिक हार्मोन इंक्रीज, ये क्या करेंगी, ब्लड शुगर को बढ़ाने का कार्य करेगा। ग्लाइकोट्रोपिक हार्मोन चेक द सेल टू अब्जॉर्ब ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम, ये कोशिकाओं को ग्लूकोज, ब्लड स्ट्रीम में से ग्लूकोज का अवशोषण को अवरुद्ध करने का कार्य करेगा। कीटोजेनिक हार्मोन रिलीज फैट फ्रॉम एडिपोस टिश्यू, एडिपोस टिश्यू या वसीय ऊतक से वसा को निर्मुक्त करेगा और हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन लीवर, और वो लीवर में जाकर के किसमें, कीटोन बॉडीज का निर्माण करेगा। पेंक्रियाट्रोपिक, पेंक्रियाट्रोपिक हार्मोन कंट्रोल द डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेंक्रियाज, जो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होती है, इंसुलिन नामक, ग्लूकागोन नामक हार्मोनों का स्त्रवण करती है और उनको ये डेवलपमेंट और फंक्शन यानी उनकी विकास या परिवर्तन और कार्य को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होगा पेंक्रियोट्रोपिक हार्मोन। पैराथोर पैराथायरोट्रोपिक हार्मोन कंट्रोल द डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड के डेवलपमेंट यानी परिवर्तन और उसकी क्रियाविधि, क्रियाओं के को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स है। जो मेजर जो 6 टाइप के जो हार्मोन बताए हैं उसके अलावा ये 6 हार्मोन और स्मॉल क्वांटिटी में स्रावित होने वाले एडिनोहाइपोफाइसिस से हार्मोनों के बारे में मैंने आपको बताया है। देन न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी, जो हाइपोथैलेमस से आने वाले हार्मोन्स के लिए ये एक डिपो की तरह कार्य करता है। डिपो का मतलब है स्टोर एंड रिलीज, आवश्यकता पड़ने पर तो निर्मुक्त हो जाते हैं और आवश्यकता नहीं होती है तो अपने अंदर समाहित होते हैं, बट सीक्रेटेड बाय दी हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस में पाए जाने वाले, ये देखिए आप, नर्वस सेल बॉडी है, यह दिखाइए नर्वस सेल बॉडी, और इससे आ रहे हैं ये एक्सोन, इनको सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। एक्सोन की टर्मिनल आकर के देखिए न्यूरोहाइपोफाइसिस के पार्स नर्वोसा पार्ट के अंदर छोड़ दिए जाते हैं, यहाँ से ये रिलीज होते हैं। 2 ही हार्मोन होंगे जिनको अपन न्यूरो हार्मोन भी कह सकते हैं, और इसका नाम होगा ऑक्सीटोसिन एंड वेजोप्रेसिन। चलो, इट इज नॉट सिक्रेटरी इन फंक्शन, ये स्त्रवणकारी कार्य की दृष्टि से देखा जाए तो न्यूरोहाइपोफाइसिस सिक्रेटरी या स्त्रवणकारी नहीं है। इट स्टोर द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को ये स्टोर और रिलीज करता है। अल्दो 2 हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन एंड वेजोप्रेसिन आर फाउंड इन द न्यूरोहाइपोफाइसिस, यद्यपि ऑक्सीटोसिन और वेजोप्रेसिन 2 प्रकार के हार्मोन जो होता है वो इसके अंदर न्यूरोहाइपोफाइसिस के अंदर स्टोर एंड रिलीज होते हैं, बट दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द सेल्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर, लेकिन ये कदापि न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा इनका संश्लेषण नहीं होता। इंस्टीड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय नर्वस सेल बॉडीज ऑफ हाइपोथैलेमस न्यूरॉन्स। इसके अलावा ये किसके द्वारा स्रावित होते हैं,
जो हाइपोथैलेमस के अंदर पाए जाने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके द्वारा स्रावित होते हैं, आर देन ट्रांसपोर्टेड अलोंग द एक्सोन टर्मिनल्स इन द न्यूरोहाइपोफाइसिन। एक्सोन टर्मिनल के द्वारा ये न्यूरोहाइपोफाइसिस के अंदर निर्मुक्त कर दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। व्हेन अप्रोप्रिएट स्टिमुलाई रीच टू द हाइपोथैलेमस, जब कोई उपयुक्त प्रकार का उद्दीपन हाइपोथैलेमस के पास में आता है, दीज न्यूरो हार्मोन्स आर रिलीज फ्रॉम द एक्सोन टर्मिनल्स। जब कोई न्यूरो हाइपोथैलेमस के पास में कोई उपयुक्त उद्दीपन आता है तो हाइपोथैलेमस से निकल करके ये जो एक्सोन टर्मिनल आ रहे हैं, एक्सोन आ रहे हैं, उसके जो टर्मिनल या बटन जो होते हैं उनको एक्टिव करके उससे जो न्यूरो हार्मोन्स दो प्रकार के हैं वो न्यूरो ट्रांसमीटर के रूप में या न्यूरो हार्मोन के रूप में न्यूरो पर्स नर्वोसा में छोड़ दिए जाते हैं। द न्यूरो हाइपोफाइसिस थस एक्ट्स ओनली एज ए स्टोरेज साइट। न्यूरो हाइपोफाइसिस तो सिर्फ एक संग्रहण स्थल के रूप में कार्य करता है। इट इज नॉट ए ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर इन इटसेल्फ। ये कोई एक ग्रंथिल संरचना अपने आप में नहीं है। देयर आर टू हार्मोन्स। फर्स्ट है ऑक्सीटोसिन जिसका दूसरा नाम है पिटोसिन। ओरिजिन फ्रॉम न्यूरोसिक्रेटरी न्यूरॉन्स लोकेटेड इन हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस में पाए जाने वाले न्यूरोसिक्रेटरी न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका स्त्रावी न्यूरॉन्स के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। स्टोरेज रिलीज सेंटर न्यूरो हाइपोफाइसिस होगा। केमिकल नेचर ऑक्टापेप्टाइड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या 8 होगी। फंक्शंस ड्यूरिंग पार्चुरेशन, प्रसव के समय इट प्रोड्यूसेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेराइन मसल फॉर डिलीवरी ऑफ द फिटस। ये डिलीवरी के समय, लेबर के समय, प्रसव क्रिया के समय ये गर्भाशय की मांसपेशियों के अंदर संकुचन पैदा करता है जिसके कारण से आसानी से प्रसव क्रिया या बच्चे का जन्म हो जाए। सेकंड, बाय कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन इन यूटेराइन मसल्स। बाय कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन इन यूटेराइन मसल्स, यूटेराइन मसल्स के अंदर संकुचन पैदा होने के कारण से इट इज आल्सो फैसिलिटेट द असेंट या मूवमेंट, ऊपर की ओर मूवमेंट अगर होता है तो उसे असेंट कहते हैं, ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन ओविडक्ट आफ्टर कॉपुलेशन। मैथुन क्रिया के पश्चात शुक्राणुओं को ओविडक्ट की अंदर की तरफ धकेलने में यह सुविधाजनक या मार्ग प्रदान करता है या ये सुग्राही बनाता है। कौन? ऑक्सीटोसिन। By contraction of the myoepithelial cells of the lactating breast, squeezing milk into the large duct behind the nipple। साथ में क्या कह रहा है? It facilitate the flow of milk, ये from mammary glands, स्तन ग्रंथियों के अंदर पाए जाने वाले जो दुग्ध होता है उसके फ्लो को बढ़ावा देने का भी कार्य करता है। किसके द्वारा? मायो एपिथेलियल सेल्स जो लैक्टेटिंग ब्रेस्ट यानी स्तनों में दुग्धकारी स्तनों में जो मायो यानी एपिथेलियल सेल्स होती हैं उनमें संकुचन पैदा करके दुग्ध को बाहर निकालती है। मिल्क इनटू द लार्ज डक्ट बिहाइंड द निपल, जो चुचुक होते हैं उसके पीछे जो डक्ट्स होती हैं उनके अंदर दुग्ध को लाने का कार्य भी ऑक्सीटोसिन करेगा। यानी ये मेमोरी ग्लैंड्स को भी एक्टिव करता है मिल्क सिक्रीशन के लिए, जिससे शिशु का स्तनपान माता करवा सकती है। नेक्स्ट, लास्ट, वेजोप्रेसिन जिसका दूसरा नाम पिट्रेसिन भी है, तीसरा नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH भी है। ओरिजिन फ्रॉम न्यूरोसिक्रेटरी न्यूरॉन्स लोकेटेड इन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में पाए जाने वाले तंत्रिका स्रावी न्यूरॉन्स के द्वारा, जिनको मैंने बताया सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। स्टोरेज एंड रिलीजिंग सेंटर वही न्यूरो हाइपोफाइसिस होगा। न्यूरो हाइपोफाइसिस फंक्शंस एज द डिपोट, यानी ये स्टोरेज करता इन न्यूरो हार्मोन्स का और आवश्यकता पड़ने पर वहाँ से निर्मुक्त करता है।
केमिकल नेचर इट इज आल्सो ऑक्टापेप्टाइड। ऑक्सटोसिन भी ऑक्टापेप्टाइड था, ये भी ऑक्टापेप्टाइड है। बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या 8 होगी। फंक्शंस स्टिमुलेट, इसका फंक्शन एंटी डायरेटिक हार्मोन का फंक्शन पहले भी पढ़ा है, अभी बता रहा हूं मैं। स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय किडनी ट्यूबुल्स थस रिड्यूसिंग द यूरिन वॉल्यूम। ये किडनी के अंदर पाई जाने वाली जो किडनी ट्यूबुल्स होती हैं या नेफ्रॉन के अंदर पाई जाने वाली जो रीनल ट्यूबुल्स होती हैं, जैसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पीसीटी, लूप ऑफ हेनले डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, वहां वाटर का रीअब्जॉर्प्शन पुनः अवशोषण करता है, जिसके कारण से यूरिन का वॉल्यूम घट जाता है, मूत्र कम मात्रा में त्यागा जाता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन के प्रभाव से इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, एनएचिक जो चिकनी पेशियां होती हैं, स्मूथ मसल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, अंत्र की, गाल ब्लैडर की, यूरिनरी ब्लैडर की और ब्लड वेसल्स की, वो संकुचित होती हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स रेज द ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड वेसल्स के अंदर संकुचन पैदा हो तो जिसके कारण से रुधिर का दबाव या ब्लड प्रेशर बढ़ता है, रक्तदाब बढ़ता है। हाइपोसीक्रेशन अगर हो तो क्या होगा? अगर इनका स्त्रवण कम होने लग जाए वेजोप्रेसिन का, तो अंडर सीक्रेशन बोलते हैं जिसको। अंडर सीक्रेशन ऑफ दिस हार्मोन रिड्यूसेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय किडनी ट्यूबुल्स। अगर इस हार्मोन का स्त्रवण अल्प मात्रा में हो तो किडनी के जो ट्यूबुल्स होते हैं वो जल का पुनः अवशोषण नहीं कर सकते, जिसके कारण से कॉजिंग एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन, जिसके कारण से अत्यधिक मात्रा में तनु मूत्र को त्यागा जाता है, यानी मूत्र बहुत तेजी से बनता है। दिस डिजीज इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। इस रोग को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज दो प्रकार की होती है। इट डिफर्स फ्रॉम द डायबिटीज मेलिटस इन दैट द यूरिन इज फ्री फ्रॉम द शुगर। ये डायबिटीज मेलिटस से भिन्न प्रकार की है, क्योंकि डायबिटीज मेलिटस में शुगर निकलती है मूत्र के साथ में, इसमें पानी निकलता है। ये शुगर फ्री डिजीज है डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस का ये टेस्टलेस डायबिटीज है, क्योंकि इसमें शुगर नहीं पाई जाती है। डायबिटीज मेलिटस जो है वो स्वीट डायबिटीज है, यानी इसमें शुगर पाई जाती है। ये हुआ बंधुओं पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोफाइसियल ग्लैंड या हाइपोफाइसिस के स्ट्रक्चर और उनसे स्रावित होने वाले हॉर्मोन्स और उनके कार्य। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस फंक्शंस एज द एंडोक्राइन स्ट्रक्चर बताऊंगा। अगर एक साथ बताता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। और जो विद्यार्थी नियमित रूप से वॉच कर रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना मेरे पास जितना ज्ञान है, अल्प ज्ञान है या आपके लिए वांछनीय ज्ञान जो है मेरे पास जो है वो आपको मैं लगातार उपलब्ध कराता रहूँगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।